ओ योग मुद्रा। वैशाली जी आगे पढ़ें। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम में। उसमें हम भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। हम श्लोक नंबर 11 और 12 साथ में पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रितं नातिनीचं
चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कृशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। हरिओम। आपने चंद्रमा देखा होगा, सूरज देखा होगा। चंद्रमा आंखों से देखने से एक चंद्रमा जब एक थाली में जल या तेल लेकर हम जितने थाली में तेल रखते हैं या जल रखते हैं, चंद्रमा उतनी ही हमें दिखती है। हर एक थाली में एक एक चंद्रमा। तो क्या जो प्रतिबिंब चंद्रमा और प्रतीत चंद्रमा एक है? चंद्रमा को कैसा लगता है और थाली में चंद्रमा को कुछ लगता है या नहीं? तो अपने जीवन इस संसार में जैसे मानो हम भूल गए हैं हमारा अस्तित्व। हमें जो दिखाते हैं बस हम उसको मान लेते हैं। जो हमें कहते हैं थाली में जैसे जल लेकर प्रतिबिंब चंद्रमा जैसे दिखता है, हम दूसरों की आंखों में, दूसरों की जुबान में, दूसरों की नजर में अपने आप को देख लेते हैं और मान लेते हैं बस हम ही ऐसे ही हैं। तो योग सत्य, नोइंग द रियलिटी, ट्रुथ और रियलिटी के बीच में जो अंतर है, सच्चाई, सत्य और सच्चाई, ये दोनों एक शब्द नहीं है। जैसे सत्य है कि इतने प्रतिबिंब है, जितने सा चाहो उतना प्रतिबिंब हम बना सकते हैं चंद्रमा का, वो सत्य है। लेकिन सच्चाई एक चंद्र। तो जीवन में इस तरह की सोच जो हमें मन को भाता है, रमता है और अपने आप को गौरवान्वित जिसे कहते हैं, अपने आप को अच्छा लगता है जब हम ऐसे सोच सकते। इस सोच के लिए बैठना पड़ेगा और ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जो हमें बनाना है। कुश डालकर, मृगछाल, ये सब जो मतलब एक ऐसी जगह हम खुद बनाए अपने लिए। जब भी हमें किसी घर में खाने को बुलाते हैं तो हमारे लिए बैठने की जगह जैसे करते हैं, सबके लिए
बैठने की जगह बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? वो तो कहीं भी बैठ सकते हैं। अपने आप को मान्यता देना कि मुझे बैठना है, सोचना है, अपनी सच्चाई को अनुभव करना है। तो ऐसे जगह बैठे क्या हमें उठने की इच्छा न हो। समय लगता है सच्चाई को पहचान करने में। एक वेश्या ने एक जो घर घर में घूमते हैं, वहां भिक्षा लेते हैं, एक साधु से अपने घर में भिक्षा देते हुए पूछा, कहा कि साधु मुझे कुछ ज्ञान दे दो। साधु चले गए हंसकर। दूसरे दिन फिर वही साधु आए, एक कटोरे में इतना, इस कटोरा इतना गंदा था कि जब वो भिक्षा मांगने लगे तो वो वेश्या ने कहा, आपका कटोरा इतना गंदा है, कैसे आप इसमें भिक्षा ले सकते हैं, कैसे आप इसमें कुछ ले सकते हो? तो साधु फिर हंसकर चले गए। तीसरे दिन आए, उस वेश्या उनको गुरु मानकर उनके पांव के नीचे गिर पड़े और उनको पूछे कि बताइए कैसे हम अपने आप को साफ करें, ताकि आप जैसे आप कटोरे को हमें दिखाकर बता दिए कि जो साफ नहीं है उसमें आप कुछ धारण नहीं कर पा रहे पाएंगे, वैसे कैसे हम साफ बने। ये जो आज की श्लोक है, कुछ धारण करने के लिए, सच्चाई को धारण करने के लिए, उस अनमोल संपत्ति को धारण करने के लिए साझापन, सफाई, अभ्यंतरण, मन और तन, चेतना सब प्यूरिफाइड हो, साफ, निर्मल। तो बैठना है, सफाई करना है। तन और मन और जीवन अगर साफ नहीं रखेंगे तो हमें अनुदान नहीं मिलेगा। इस सोच, हमें कोई भिक्षा नहीं देगा। बैठिए, एकांत और एकाग्रता से अपने आप को साफ कर लीजिए, ताकि ईश्वर के अनुदान मिलता है। क्या क्या चलेगा? हाँ रिपीट। हम्म Just do। चलेगा। मन साफ इसका मतलब नहीं सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचना, सब में ईश्वर की तड़का लगाना, ईश्वर के नाम कहकर, ईश्वर की कथा कहकर जैसे मानो साफ फुल माफ हो जाना, ये नहीं होता है। बातों में क्या रख, कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन धारण कर। ईश्वर सबके बातों में होते हैं लेकिन जीवन में नहीं होते। हर पल ईश्वर को धारण करके अपना जीवन बिताना। जो बच्चे को धारण करते हैं वो जानते हैं बच्चे को धारण करना कितना ही सूक्ष्म और कितनी
जो कहते हैं, व्हाट यू कॉल इट, इट्स अ साइन ऑफ ब्रेवरी। बस जो बच्चे को धारण करते हैं, आप देखो उनका सोच, उनका लाइफस्टाइल कितना बदल जाता है। ये नहीं खाना है, वहां नहीं बैठना है, कितना बदल जाता है। और ईश्वर को धारण करें, जो ईश्वर को धारण करते हैं वो अलग होते हैं। जैसे बच्चे को पूरा 10 महीना, ये नहीं कि 1 घंटा धारण किए छोड़ दिए, फिर ऐसा नहीं होता। धारण करना होता है तो पूरा धारण करना है। वैसे ईश्वर को धारण करना है तो पूरा। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अमृतं गमय, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। क्या इतना चलेगा? चलेगा। बाय, धन्यवाद। इसका क्वेश्चन है, पूछो। ईश्वर को धारण करना मतलब कैसे?